हम अंतिम समय का जो सीनरी चलता है उसमें शरीर कैसे छोड़ेंगे उसके ऊपर अभ्यास करेंगे। कल जो टॉपिक हुआ, कल का मुरली जो रीड हुआ बाबा का, उसमें एक नशा चढ़ा कि लास्ट में हम जब शरीर छोड़ेंगे तो ये नहीं मन में पकड़ना है कि हम हमारे शरीर सहित बचेंगे, है ना। ये शरीर तो अलग है, पांच तत्वों का है, उसको पांच तत्व में मिक्स होते हुए अनुभव करते। उस टाइम में बाबा का जो डायरेक्शन रहेगा वो फॉलो करेंगे। उस टाइम में शरीर बचेगा तो भी डायरेक्शन मिलेगा, नहीं बचेगा तो भी कैसे डिटैच हुआ होना है उसका बहुत अच्छा नशा चढ़ा कल के सत्र के बाद। तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा योग करेंगे, देखेंगे अपने इस पांच तत्व के शरीर को। देखे अपने आप को जो हम मिरर में देखते हैं, अपना ही पांच तत्वों का ये पुतला, जिसे हम अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्टेटस, अपने आप को प्रदर्शित करते थे ये मैं हूं करके। कितने हम बॉडी कॉन्शियस थे, अपने आप को बॉडी समझ बैठे थे। इस पांच तत्व के शरीर को ही सजने संवारने में अपना टाइम, समय, एक दिन एक गोरा मुसाफिर आया। हमारे पास उसने अपनी पहचान दी, फिर हमारी पहचान दी। देखे गोरा मुसाफिर शिव साजन अपनी किरणें फैलाते हुए हमारे पास आया। उस क्षण को याद करे, वो पहला क्षण जिस दिन बाबा और बाबा की पहचान हुई और इस बिछड़े हुए बच्चे ने उसको बाबा कहा कि आप कौन हो। देखे अपनी पहचान, उसकी पहचान। मैं आत्मा, बिंदी, मणि, स्टार, अलग अलग तरीके से उस पिता ने मुझे पहचान दी। अनुभव करे अपने आप को, हम उसके बच्चे, उसके ही समान। बिंदु है, मणि है, और हर गुणों और शक्तियों से ऑलरेडी भरपूर है। देखे अपनी भरपूरता, मैं भी उसके जैसा, वो मेरे जैसा। वो भी किरणें बिखेरता हुआ, मैं भी किरणें बिखेरता हुआ। उसने मुझसे ही मेरी रियल पहचान कराई, मुझे मुझसे मिलाया। याद करे वो क्षण, हम हमसे मिले।
हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, जो इसी में चला जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन होगा, जल तत्व जल में विलीन होगा, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन होगा, वायु तत्व आकाश तत्व उन उन तत्वों में विलीन होगा। अब देखे अंतिम सीनरिया, जहां पे मेरा ये फर्स्ट लेसन का पक्का पार्ट का टेस्टिंग, रियल पेपर। क्या मैं अभी भी अपने आप को शरीर समझ रही? मैं तो आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों से अलग, इन सब से डिटैच। उड़ चलते हैं बाबा के पास परम धाम में। उस शांति को अनुभव करते, उस प्यारी शक्ति को अनुभव करते, और फिर से इस शरीर में आते हैं और लास्ट सीनरी के लिए बिल्कुल तैयार। अभी देखते अलग अलग सीन्स अपने आप को तैयार करेंगे लास्ट में। देखे, अगर अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, अगर मेरा पार्ट है रहने का तो मैं रहूंगी इस शरीर में। अगर मेरा पार्ट खत्म है तो मैं आत्मा 1 सेकंड में उसके इशारे से ही डिटैच, उड़ चली। नॉट अ सेकंड, सिंगल सेकंड वेस्ट, 1 सेकंड में उड़ चली। देखे इस 5 तत्व के शरीर को उस मलबे के अंदर पिघलते हुए। वो मैं नहीं हूं, वो उस तत्व का है, उसमें विलीन हुआ। देखे क्रश हो रहा है पूरा अर्थक्वेक में, पूरा उस भूकंप में। कोई संकल्प नहीं, कोई लगाव नहीं। वो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाश। इस सिचुएशन के लिए तैयार। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अचानक बॉम्ब स्फोट, उसके 1 सेकंड पहले बाबा का मैसेज, टचिंग बुद्धि क्लियर। 1 सेकंड में अशरीर। देखे बॉम्ब स्फोट में मैं जिस शरीर रूपी वस्त्र में रह रही थी, 1 सेकंड में चिंदड़े चिंदड़े हो गए, जल के भस्म। मैं कहाँ हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो चिंदड़े चिंदड़े हो गए, राख हो गई 1 सेकंड में। मैं तो यहाँ हूँ बाबा के पास।
नन्हा सा प्यारा सा सितारा। इस सिचुएशन को भी एक्सेप्टेड। अभी देखिए अपने आप को, लास्ट सेकेंड किसी हिंस्र जानवर से मेरा हिसाब है, वो आ रहा है। उसके पहले ही बाबा का संदेश, एक सेकेंड बॉडी से डिटैच। वो मेरे शरीर में, जिस शरीर में भ्रुकुटी तत्व पर थी, उस शरीर के भ्रुकुटी तत्व से ऊपर उसका हमला हुआ, शरीर छोड़ दिया आत्मा ने। उस शरीर के साथ वो अपना भोजन आरंभ कर रहा है। देखे, मांस निचोड़ निचोड़ कर, रक्त, नस, हड्डियां चूस कर खा रहा है। लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो मेरा अंतिम हिसाब था। मेरा कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बाबा के पास, हिसाब क्लियर। ये भी संकल्प नहीं, मैं और बाबा। अब थर्ड सिचुएशन हो गई। फोर्थ सिचुएशन, किसी के गोली का शिकार हो गई। मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त छोड़ बाबा के पास। नो संकल्प, नथिंग। मेरा और उसका हिसाब खत्म। पांच तत्व का शरीर जो मेरा नहीं, वो धराशायी। एक्सेप्टेड। उस आत्मा को भी शुभ भावना, नो संकल्प, एक सेकेंड में बाबा के पास। फिफ्थ सिचुएशन, बाढ़, जल तत्व, जल के साथ मेरा हिसाब किताब। बाढ़ आ रही है, उसके पहले बाबा का इशारा, आत्मा इस शरीर को छोड़ उड़ चली। मेरा और उसका हिसाब खत्म, शरीर का हिसाब खत्म। जल तत्व में विलीन, अर्थक्वेक में मलबे के अंदर विलीन। मैं सतयुग के लिए जाने के लिए तैयार। मेरा शरीर खाद बनकर उस सतयुगी दुनिया के लिए यूज हो रहा है। ये भी संकल्प नहीं आ रहा है, कोई संकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शुभ भावना नहीं, सब कुछ एक्सेप्टेड। आ जाए परम धाम में। ऐसे अनेक सिचुएशंस देखते रहे और इसका प्रैक्टिस करते रहे। और परम धाम में जाने का अभ्यास करें, तो अंत में कोई शौक नहीं, कोई संकल्प नहीं। सभी सिचुएशन को इजीली पास करेंगे। इसको रिश्तेदारों के रूप में देखेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। अभी परम धाम से अपने साकारी शरीर में आएंगे। साकारी चोले में और मैं आत्मा, मणि बिंदु, परमात्मा बिंदु, बस और कोई नहीं। इसी स्थिति में संदेश को योग युक्त रीति से सुनेंगे। ओम शांति।
तो आज का जो संदेश है वो मम्मा के ऊपर है, मम्मा डे रहता है ना, तो उसमें कुछ बहुत सारे राज भी बाबा ने खोले हैं और बहुत एंजॉय करेंगे सभी। मम्मा का आज संदेश है, तो लास्ट में शेरू भाई जी आपको मम्मा का फोटो भी शेयर करेंगे। तो आज मम्मा से मिलेंगे सभी। तो बिंदु स्वरूप से अभी फरिश्ताई ड्रेस में आएंगे, धारण करें अपना लाइट माइट फरिश्ता ड्रेस। ओम शांति। तो संदेश सुनने का विधि सभी को मालूम है, फिर भी बताते हैं। संदेश को योग युक्त रीति से सुनना है। अगर आप फ्री है तो सब कुछ बाजू में रखकर इसको बहुत प्यार से योग युक्त स्थिति से सुनेंगे और अनुभव करेंगे। ओके। तो संदेश का डेट है 24/6/2012। दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनो और बनाओ। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। मम्मा निमित्त भोग उस दिन है ना, 24/6/2012 यानी मम्मा डे। तो सभी को आज विशेष किसकी याद है? अकेले मम्मा की या बाबा की भी साथ याद है? देखो बाबा कैसे काउंटर क्वेश्चन करते। हमको बचपन में पूछते थे ना, आपको मम्मा अच्छी लगती है कि बाबा, है ना, मम्मी अच्छी लगती है कि बाबा, वैसे बाबा हमको बहला रहे हैं स्टार्टिंग में। तो हम आप सब से मिलन मनाते हुए बाबा के पास पहुंची, तो वहां क्या देखा कि बाबा और मम्मा दोनों ही आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो देखो अभी चलो वतन में और मम्मा बाबा वहां पर बातचीत कर रहे हैं, देखे दृश्य को। बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से देख रहे थे। देखो बाबा मम्मा को कैसे देख रहे, स्नेह की दृष्टि से और शक्ति की दृष्टि से। इसको फील करे, देखे, विजुअलाइज करे। और मम्मा बहुत 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 खुश हो रही थी। देखे मम्मा कैसे खुश हो रही है, जैसे दिल में होता है और वही चीज मिलती है तो मन में क्या होता है, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं? वाह वाह, वाह वाह ही आता है ना। ऐसे मम्मा की सूरत से लग रहा था कि मम्मा मिलन मनाते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। और वह बाबा वह उनके चेहरे पर आ रहा था, है ना, चेहरे से ही पता चल रहा है। तो मैं जब पहुंची तो बाबा ने कहा, मम्मा देखो आपके लिए संदेश आ गया है। चलो अभी मम्मा के पास, बाबा के पास बैठकर। तो मम्मा को संदेश आ गया है। बाबा ने कहा, बच्चों ने आपको बहुत याद किया। चलो हम जो याद करते हैं ना मम्मा के दिन पर, स्मृति दिवस पर, तो बाबा को पता चलता है। मम्मा मुस्कुराई और बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो आपका ही पार्ट है। बाबा तो साथ है ही आपके, लेकिन आज विशेष
आपका ही दिन है। सुबह से लेकर वतन में बहुत रौनक लगी हुई है। देखो, अनुभव करे। जिस दिन मम्मा डे रहता है ना, उस दिन देखो सभी मम्मा को याद करते। और जैसे ही हम फरिश्ता ड्रेस पहनकर जाते मम्मा के सामने, तो सब कुछ बाबा को पता रहता। भिन्न भिन्न प्रकार के भोग सभी आपको स्वीकार करा रहे हैं। सभी देखो मम्मा के लिए भोग लेकर आए, अलग अलग प्रकार के, है ना। तो आपने क्या भोग लेकर गए हैं, हम पूछेंगे लास्ट में। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी। देखे मम्मा का चेहरा, मुस्कुरा रही थी। और बाबा मम्मा को देख देख हर्षित हो रहा था। बाबा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, बाबा सभी को, मम्मा और बाबा दोनों ही बहुत प्यारे हैं, है ना। बाबा ने पूछा था ना, बाबा याद है क्या, मम्मा याद है। यहाँ पर बाबा ने मेरे द्वारा ये आंसर दिया, बाबा सभी को मम्मा और बाबा दोनों ही बहुत प्यारे। आज सभी मम्मा को याद कर रहे हैं, तो आप मम्मा को भेज दो, तो मम्मा मिलन मना कर आए। चलो अभी बाबा मम्मा को हमारे तरफ भेजेंगे। फिर बाबा ने कहा, आज तो आपका ही दिन है। मम्मा ने कहा, मैं तो मिलूंगी, लेकिन आप भी साथ चले तो अच्छा है। देखो मम्मा का रिस्पेक्ट कितना है ना, यज्ञ में शुरुआत से पहले बाबा को ही आगे कर। अभी भी देखो मम्मा क्या बोल रही है, मैं तो मिलूंगी, लेकिन आप भी साथ चले तो अच्छा है। ऐसे कहते ही थोड़े टाइम में मम्मा बाबा का मिलन और प्यार देखते ही मैं मगन थी। और देखो कितना प्यार आ रहा है ना, एक दूसरे में ऐसा प्यार चाहिए, रूहानी प्यार। फिर थोड़े टाइम में बाबा मर्ज हो गए। फिर बाबा, देखो बाबा भी रुके नहीं वहां पर, मम्मा डेक पर बाबा ने मम्मा को आगे किया और बाबा मर्ज हो गए, मम्मा ही रह गई। मम्मा ने कहा, आज बाबा को मम्मा ही याद है, तो बच्चों को भी मम्मा याद है। मम्मा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, तो बहुत बड़ी सभा बच्चों की मम्मा के आगे आ गई, जिसमें हमारे मुख्य भाई बहन और सेंटर की भाई बहन भी थे। अभी इसको विजुअलाइज करें। मम्मा आगे बढ़ी और सभी मम्मा के सामने इमर्ज हो गए, मुख्य भाई बहन, सेंटर के सब कोई। 7 7 सब बहुत अच्छे ज्ञान में चलने वाले भाई बहन हैं। उनकी सभा शांतिवन के बड़े हॉल से भी बड़ी सभा थी। देखो शांतिवन का हॉल में एक साथ 25,000 बैठ सकते, उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में उधर उपस्थित थे। ऐसे भाई बहन ज्ञान में जानने चलने वाले अच्छे, इसको इमर्ज करे। इतने सारी संख्या मम्मा के सामने इमर्ज हो गई है, क्योंकि वतन में बहुत जगह रहती है ना। मम्मा ने प्यार देते हुए ऐसे हाथ किया, तो ऑटोमेटिकली हाथ घूमता घूमता सभी के सिर के ऊपर प्यार देते हुए मिलन मना रही है, ऐसे महसूस हुआ। चलो अभी हम भी उस सभा में खड़े हैं, और मम्मा का हाथ हमारे सिर पर है, मम्मा का प्यार हमारे ऊपर महसूस हो रहा है, मिलन मनाते हुए। सभी को एक हाथ से वरदान दिया। चलो मम्मा का हाथ हमारे मस्तक पर, फरिश्ताई ड्रेस के, और जो वरदान चाहते हैं आज मम्मा से ले ले।
उसके बाद मम्मा ने कहा, बाबा का प्यार बच्चों से कितना है? बाबा का प्यार कितना है, मम्मा पूछ रहे। आंसर दो मन में ही। आपको बाबा टाइटल ही देता है कि मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। अनुभव किया सभी ने? बाबा के नैनों के नूर, मस्तक के राजा, बादशाह। बाबा ने, बाबा कितना प्यार करता है ना, इसमें से बाबा का प्यार अनुभव हो रहा है। मम्मा ने कहा कि बाबा का जो एक प्यारा शब्द था, मेरी आशाओं के दीपक बच्चे, तो आज भी बाबा ने कहा कि यह सब बच्चे मेरे आशाओं के दीपक है। तो बाबा की आशाएं क्या है, वो तो आपको पता ही है। तो सभी नैनों से हाँ कर रहे थे। चलो बाबा को नैनों से हाँ करेंगे। यहाँ पर नैनों की भाषा है ना। बाबा के हम आशाओं के दीपक है। मम्मा ने कहा, देखो बाबा की एक ही सब बच्चों में आश है। वो क्या है? क्या है? किसी को पता है? देखो मम्मा बता रही है कि मेरे एक एक बच्चा मेरे समान और संपूर्ण बन जाए। तो यह जो बाबा की आश है, वो आप बच्चों को पूर्ण करना ही है ना। बाबा के समान और संपूर्ण। मम्मा कह रही थी कि एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, है ना। एक एक बच्चा बोला तो हमें अपने आप को कम नहीं समझना है। मैं थोड़ी ना बन पाऊंगी, पता नहीं होगा कि नहीं, ये संकल्प नहीं करना है। मम्मा ने कहा ना, एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, जरा भी माया वार नहीं करे। बस ऐसे ही बाबा ने ऐसे बोला। ऐसे बाबा हर एक बच्चों को महावीर देखना चाहते हैं। देखिए अपने आप को माया वार नहीं कर रही, अभी हम महावीर बन गए हैं। एक एक बच्चा मेरा विजयी माला का मन का बन जाए। चलो बाबा के विजय माला का मन का मणि बन रहे हम। अनुभव करें बाबा के गले का हार, उसके जो मणि है, विजय विजय हुए हुए मणि हम है। ऐसे मम्मा मिलन मना रही थी। एक एक बच्चे को देखकर बहुत प्यार से बोल रही थी। देखिए मम्मा का प्यार हमारे ऊपर। सभी बहुत मुस्कुरा रहे थे। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी बच्चों ने मम्मा को याद किया, तो मम्मा जैसे तो बनना ही पड़ेगा ना। जैसे बाबा मम्मा को कहता है कि मेरी विजयी बच्ची है। ओके, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो कोई वतन से नीचे न आए। मम्मा और बाबा का जो हमारा चल रहा है उसी में इन्वेस्ट। मम्मा ने कहा कि आज आप सभी बच्चों ने मम्मा को याद किया, तो मम्मा जैसे तो बनना पड़ेगा ना। तो अभी हम सब मम्मा जैसे बनेंगे। जैसे बाबा मम्मा को कहती है कि मेरी विजयी बच्ची है, ऐसे हर एक बच्चे को विजयी बच्चा बनना पड़ेगा। तो विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आप जब अमृत वेले मिलन मनाते हो, तो उस समय शक्ति लेने के बाद अपने से यह संकल्प करो कि आज मेरे सामने
कुछ भी माया का विघ्न आवे, लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनना ही है। तो अमृत वेला क्या संकल्प करेंगे? माया कितना भी विघ्न लावे, मुझे दृढ़ संकल्प से क्या बनना है? उसके द्वारा विजयी बनना है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है ना। सभी आत्माओं को इमर्ज कर कर उसको शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। फिर रात्रि को चेक करो कि सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रही। ये होमवर्क दिया है मम्मा ने। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी शुभ भावना और शुभ कामना नहीं मिटे। यहाँ पे मिटती है ना। यह पुरुषार्थ मेरे द्वारा जो संकल्प किया वो हुआ। तो ये पुरुषार्थ करना है। संकल्प क्या है? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मेरी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं मिटे। अगर कमी पड़े सारे दिन में, कोई बात आई, शुभ कामना पूर्ण नहीं रही, तो उस समय बाबा से माफी ले लो। है ना। समझो किसी के प्रति शुभ कामना नहीं गई तो बाबा से माफी मांग लो। मम्मा ने कहा अभी माफी ले लेंगे तो बाबा तो बच्चों पर राजी हो जाता है, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाना पड़े, ऐसे बाबा नहीं चाहता। ऐसे मम्मा बात कर रही। देखो बाबा, बाबा के बारे में मम्मा कितना अच्छा समझा रही है। अभी माफी मांगे तो राजी होंगे, नहीं तो बाद में धर्मराजपुरी में बाबा नहीं किसी को माफ करेंगे ना। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी मिल करके, मम्मा यही चाहती है कि दृढ़ संकल्प करो। संकल्प करते हो लेकिन बातें आने से भूल जाता है। तो संकल्प करो कि हमको रोज दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनाने की सेवा करनी है। फिर मम्मा ने सेंटर हेड से, देखो मम्मा ने आज ये पक्का कराया कि कुछ भी करना है तो उसको दृढ़ संकल्प द्वारा करना ही। फिर मुख्य बहन से बाबा मम्मा मिली ना, है ना। मिलन मनाया, मुख्य बहन जो थी उससे मिलन मनाया। मम्मा ने कहा कि देखो आप निमित्त हो, निमित्त जो होता है उसको सदा सर्व आत्माओं प्रति यही संकल्प शुभ रहे कि इनका कल्याण हो। है ना। निमित्त से जो भी वाइब्रेशन जाएगा ना, ये तो हम ही बोल रहे क्या ये बच्चे हैं, इनको दिमाग ही नहीं है, ये बुद्धू है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो उनको वही वाइब्रेशन जाएगा। इसलिए मम्मा ने यहाँ पर भी पक्का किया है ना, शुभ संकल्प रहे कि इनका कल्याण हो। ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना सभी के प्रति रहती है। मम्मा ने कहा बाबा की एक आश ऐसी है जो आपने अभी तक पूर्ण नहीं की है। वो आश है कि हर एक बच्चा मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने, तो फरिश्ता बन जाएगा। तो बाबा को देखो कितनी आश है ना, बाप समान बनने की जो हमारी आश है वो हमने पूरी नहीं की है। तो बाबा कितना हमको प्यार करते हैं ना, हमको उनके जैसा देखना चाहते हैं, समान और संपन्न और संपूर्ण। जैसे बाबा फरिश्ता बन गया, ऐसे आपको भी फरिश्ता बनना है ना। इमर्ज करे हमारा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न अभी इमर्ज करते हैं बाबा के समान। कितना तेजस्वी है ना। अनुभव करेंगे अपना संपूर्ण कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप। देखे अभी वतन में, उसको फील करे। फिर जो आगे आगे बड़ी बहनें
आगे आगे जो बैठे हैं ना, उन्हों को कहा चलो आपको बाबा से मिलाते हैं। तो मम्मा सभी को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने उन्हों को मीठी दृष्टि दी। मम्मा ने कहा बाबा, आपकी इनके प्रति क्या आश है? देखे, बाबा से दृष्टि ले, फिर मम्मा पूछ रही है इनके प्रति क्या आश है। देखे, हम ही वो बहनें हैं। तो बाबा ने कहा कि एक ही आश है कि आप अब समाप्ति के समय को समीप लाओ। अभी दुख बढ़ता जा रहा है। आपको मन में आना चाहिए कि हमारे भाई बहन दुखी अशांत हो रहे हैं। तो आपको यह संकल्प होना चाहिए कि अब अच्छे समय को, अपने राज्य को समीप लाए। तो सभी मुस्कुरा रहे थे। देखिए बाबा ने कैसे दृश्य दिखाया। सभी भाई बहन बहुत दुखी है, अशांत है, दुख बढ़ता जा रहा है। तो आपके पुरुषार्थ से आप समय को, समाप्ति के समय को समीप लाओ, है ना। और अपने राज्य को समीप लाएंगे तो सभी मुस्कुराएंगे ना। हमें ऐसा राज्य में चाहना है। बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अभी का यह समय बहुत नाजुक हो रहा है। फील करेंगे एक एक लाइन को, बाबा हमको कैसे समझा रहा है। और होने वाला है, इसलिए सभी को अभी दृढ़ संकल्प करना है कि हमको अपने राज्य का समय आह्वान करके जल्दी लाना है। देखो, राज्य का समय आह्वान करना है और जल्दी लाना है। तो अभी जैसे दृष्टि से हाँ हाँ कर रहे थे, बाबा बहुत खुश हो रहा था। मम्मा को कहा ये बच्चे तो तीव्र पुरुषार्थ करके समय को आगे लाने वाले ही हैं। फिर बाबा और मम्मा दोनों ही मिलकर एक एक बच्चे को दृष्टि देकर आगे बढ़ाते जा रहे थे। देखिए, बाबा से दृष्टि लेंगे। दृष्टि जब दे रहे थे तो सबके नैनों में ऐसे प्यार था, जो मम्मा बाबा को देखकर सभी लवलीन स्थिति में थे। तो दृष्टि लेते हुए लवलीन हो रहे। बाबा और मम्मा के लव में ली। ऐसे मम्मा बाबा से मुलाकात फिर फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि आपके लिए भोग लाया है। चलो अभी सभी भोग लाया था ना, मम्मा को स्वीकार कराएंगे। तो मम्मा ने कहा मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, मैं सारी सभा को स्वीकार करके खाऊंगी। देखो मम्मा का हमारे प्रति प्यार। मम्मा हम सभी को खिलाएंगे अभी। बाबा ने कहा पहले आप स्वीकार करो, फिर सभी को स्वीकार कराएंगे। अनुभव करें कि बाबा ना मम्मा को हमारा जो भोग लेकर गए ना, हम वो स्वीकार करा रहे। तो बाबा ने पहली गिट्टी बना के मम्मा को स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने कहा आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई, क्योंकि नई दुनिया में जो बच्चों का जन्म होने वाला है, वो पवित्र जन्म होने वाला है। देखो बाबा भी राज खुला रहा है। तो राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके निमित्त तो आप और मेरे महारथी बच्चे ही बनेंगे। जैसे यज्ञ की स्थापना में महारथी निमित्त बने, ऐसे इस योग बल की पैदाइश करने के निमित्त ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसलिए ही आप बच्चों को यह पार्ट बजाना पड़ रहा है। तो बाबा ने यह राज आज खोल दिया है ना। देखो, महारथी बच्चे ही जाएंगे फर्स्ट पार्ट में। मम्मा और बाबा आपस में बात कर रहे थे। हम लोग जो मुख्य बहनें थी, उन्हों से भी चिट चैट कर रहे थे कि देखो आपकी दादियाँ आपके प्रति कितने कार्य के लिए निमित्त बनी। बाबा हमसे भी बात कर रहे।
जैसे साकार में महारथी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना की और पालना की, वैसे ये नई स्थापना के निमित्त भी मेरे महारथी बच्चे ही बनेंगे। तो देखो हम सभी कौन है, महारथी बच्चे। यह चिट चैट चल रही थी, फिर बाबा ने कहा कि आज सभी दृढ़ संकल्प करो। तो अभी से जो भी कार्य करेंगे वो दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। कभी दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन साधारण संकल्प करते हैं तो कभी विजय होती है, कभी नहीं। तो क्या करना है हमें, दृढ़ संकल्प। सफलता माना दृढ़ संकल्प, तो दृढ़ संकल्प से अभी सभी मिलके यही आह्वान करो तो दुख और अशांति की दुनिया समाप्त होके हमारे सुख का संसार आवे। क्या संकल्प करना है, दुख और अशांति की दुनिया समाप्त होके हमारे सुख का संसार आवे, उसको आह्वान करना है ना। समय को समीप लाओ, अब यह पार्ट बजाओ। फिर बाबा ने कहा मम्मा आज आपके लिए यह सब बच्चे आए हैं, आप इन्हों को विशेष क्या सौगात देंगी। मम्मा ने कहा बाबा आप तो सौगात देते ही हो। बाबा ने कहा आज आपका दिन है तो आप कोई सौगात दो। मम्मा ने कहा कि जैसे मम्मा ने 2 शब्द का पुरुषार्थ किया, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। देखो मम्मा हमको सौगात दे रही, गिफ्ट दे रही है 2 शब्द। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, बाबा का कहना और मम्मा का करना वेरी इंपॉर्टेंट। यह 2 शब्द सदा सभी स्मृति में रखकर चलते चलेंगे तो बाबा की, है ना, कौन से 2 शब्द, बाबा का कहना और मम्मा का करना। मम्मा की ड्रामा की आपकी मदद मिलेगी। किसकी किसकी मदद मिलेगी, बाबा की, मम्मा की, ड्रामा की मदद मिलेगी। ये 2 शब्द कभी नहीं भूलना। तो सब विजयी बन के, विजयी माला के मन के बनेंगे और बाबा के साथ राज्य में, राज्य घराने में आएंगे। फिर मम्मा ने दृष्टि देते हुए औरों को भी भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा से मिलन मनाकर सभी से विदाई लेकर वतन में चली आई। चलो मम्मा से दृष्टि लेते हैं, मम्मा से भोग खाते हैं, भोग का गिट्टी। देखो मम्मा कितना प्यार से दृष्टि दे रही है, हमको भोग खिला रही है। फिर बाबा से मिलन मनाकर हम सभी से विदाई लेंगे। हम भी सभी से मिलन मनाते हुए पहुंच गए। चलो अभी साकार शरीर में हम पहुंच जाते। ओम शांति, ओम शांति। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे। कि ओम शांति। अभी सभी अनम्यूट करके शेयर करेंगे। अनम्यूट हो रहा है क्या? कि तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, इतना अच्छा से आपने हमें लेकर गए अव्यक्त वतन में। बहुत ही सुंदर दृश्य था और
एकदम जैसे हम बाबा मम्मा के साथ रहे। अब मम्मा से जितना जितना हमें वरदान मिला कि हमें विजय बनना है और बनाना है, सबको शुभ भावना देना है। ये सब हमें बहुत ही दिल में टच होते गया, हम फॉलो करते गए आपको। तो बहुत सुंदर से सब, इतना बहुत डीप अनुभव हुआ हमें। तो बहुत अच्छा लगा। और भोग में तो हमने लिया था, हलवा लिया था और मैंगो लिया था, आम लिया था, केले, और जल में मिश्री और उसमें थोड़ा सा सेफरन और वाइट शुगर डाला था जल में। और या वो हम अपने भोग के उसमें रखा था, और बादाम रखे थे। ओम शांति। बहुत अच्छा। ऐसे सभी शेयर करेंगे आपने क्या क्या भोग में लेके गए थे मम्मा। कितना अच्छा लग रहा है ना, हलवा एंड ऑल दैट। तो मम्मा को फील किया ना ऐसे, जब भी हम जी। जी कामिनी बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। दीदी ओ मम्मा का हाथ सर पे घुमा रही थी ना मम्मा, तभी आपने बोला था ना कि तुम सब सौगात लेके जाओ, मम्मा के लिए फल फूल लेके जाओ। तो मैं सीताफल की टोकरी लेके गई थी, सेब की टोकरी लेके गई थी। मम्मा इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। ओ ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसा माँ गोद में लेती ना और कितना बच्चा को प्यार करती है, वैसा अनुभव हो रहा था। ओम शांति। जी मम्मा ने जो जो बताया वो ध्यान में आया क्या? मम्मा बहुत हमको सिखा रही थी कि अभी हाँ बाबा से माफी मांग लो, बाद हाँ, में नहीं कुछ मिलेगा। धर्मराज का रूप वो भी याद आया। और अभी आलबेलापन नहीं करना है, अभी सख्त रहना है, अभी पढ़ाई पूरी हो गया, समय को समीप लाना है, बाप समान बनना है। ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। इसके लिए तो हम ये शनिवार का दिन की राह देखते रहते। आप इतना अंदर लेके जाती है ना, तो हमें बाहर आने का मन ही नहीं करता है। तो कभी शनिवार आता है, कभी शनिवार आता है, हमें वही राह देखते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम अभी हम है ना दादी प्रकाश मणि जी का संदेश सुने। हर एक हफ्ते में कुछ ना कुछ दादी दीदी का ही हो रहा है ना अनुभव। जी स्वाति सिस्टर हाँ। बोली। स्वाति सिस्टर आपका अनम्यूट है। ओके, कोई और बोलना चाहते? थोड़ा सा बाहर 5 मिनट आगे गया, उसके लिए सभी का सॉरी। वो योग में थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है। को मम्मा का दृष्टि शेरू भाई जी द्वारा डायरेक्ट दृष्टि भी मिल रहे है ना, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। चलो और कौन शेयर करेंगे? ओम सिंपी सिस्टर ओम बोलिए। शांति दीदी, आपने योग हाँ इतना बोलिए। अच्छा करवाया, इतना अच्छा करवाया, इतना अच्छा करवाया कि और 5 मिनट आगे जाता तो भी कोई हर्जा नहीं था। थैंक अ, यू दीदी। वो कल टॉपिक छिड़ा था और जी। पता नहीं तेजल सिस्टर द्वारा जो मुरली पढ़ी गई और लक्ष्मी कोई तो था लास्ट में, उनके द्वारा एक क्वेश्चन कुछ तो आया और इतना नशा चढ़ा ना कि एक अलग ही उसी में थे, गए थे। तो थोड़ा सा आगे गए, उसके लिए सॉरी। बाद में ध्यान रखेंगे टाइम का भी। ठीक है, सिंपल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा जी अनुभव किया हम लोगों ने आज सूक्ष्म शरीर से मम्मा पापा के सम्मुख बैठ के। आज दिन में ही मैं कुछ वाणी में पढ़ रही थी, तो मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था सुबह से कि हमने तो ऐसे नहीं देखा। मैंने कोई राजू भाई की क्लास सुनी थी, तो उसमें वो बता रहे थे बाबा मम्मा कितना प्यार करते थे बच्चों को। तो मेरे मन में सुबह से ये था कि हमें तो नहीं मिला वो लेकिन अभी मैंने फील किया उस चीज को। और मम्मा को खिचड़ी बहुत हाँ, और पसंद थी, ये मैंने वो भोग में हमने संगठन में खिचड़ी। यही तो होता है कि हम संगठन को बल के
फॉर्म में यूज करें, और इस संगठन के बल को ना अगर हम सभी साथ में मिलकर ऐसा यूज करते ना, तो उसकी एक पावर बन जाती है। और इस पावर से देखो हम डायरेक्ट मम्मा से मिले आज उस फीलिंग के साथ, और सभी बातें सुनी भी उनसे। जी गंगा बहन बोलिए। गंगा बहन आपका अनम्यूट है। और कोई शेयर करना चाहते? तारा सिस्टर आपको और कुछ बोलना है? वो बीच बीच में बहुत आत्माओं का अनम्यूट हो जाता है, तो ख्याल रखे, है ना। पूरा डिस्टरबेंस हमें नहीं करना है। कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, इतना अच्छा वातावरण हो रहा था और बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम सूक्ष्म वतन में थे, तो नीचे का इफेक्ट ऊपर नहीं आया, लेकिन दूसरे जो सुन रहे हैं ना उनको इफेक्ट ना आया, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा इस साइड में आकर म्यूट करना पड़ा। तो ये नेक्स्ट टाइम सभी ध्यान रखे, योग युक्त स्थिति में, है ना। ठीक है। और ओम शांति दीदी। अगर वो हाथ लगता है ना तो मोबाइल थोड़ा दूर रखना चाहिए ना, तो अपने सबको सुविधा हो जाएगी, सब सुन सकेंगे, कोई अनमुट नहीं होएगा। इसके लिए जब भी आप सुनते हैं तो थोड़े दूर रखना चाहिए। ओम शांति। तो जी सबको सबके लिए सहज हो जाएगा, और आपको भी अच्छा सुनने को मिलेगा, और सभी हो जाएगा। ओम शांति। तो मम्मा ने क्या बताया कि हमें क्या करना है? नए सतयुग की दुनिया का आह्वान करना है, और दुख की दुनिया समय खत्म होगी। जी सिंपली सिस्टर बोलिए। मम्मा ने सबसे पहले कहा दीदी कि आप लोग संकल्प करते हो बच्चे, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करते हो। तो अभी जो भी परिवर्तन करना है अपने अंदर, बाबा की आश क्या है आप लोगों से, वो मम्मा ने सबसे पहले हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे आश क्या है आपकी। और बाबा के सम्मुख जाके भी बाबा के मुख से भी रिपीट कराया कि बाबा आपकी क्या आशा है इन बच्चों से। जानते हुए भी उन्होंने बाबा के थ्रू बुलवाया वो, और कहा कि बच्चे दृढ़ संकल्प करके इसे कंप्लीट करो। और यदि मम्मा को बुलाया, मम्मा से प्यार करते हो तो मम्मा जैसा बनना भी है ना। ये चीज उन्होंने रियलाइज कराई आज। जैसे देखो हमारी मम्मी या मम्मा लौकिक भी हमारे पास बैठती है और हमारा होमवर्क करा के लेती है, वैसे ही लगा अभी आपके बोलने के थ्रू बाबा ने टच किया। सच में मम्मा बाबा ना मिलकर हमारा होमवर्क करा रहे हैं कि देखो आपको ये करना है और दृढ़ करना है। बहुत अच्छा। जी जिनका हैंड रेज है प्लीज आप अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। मम्मा ने ये भी कहा है कि दो शब्द का याद रखो, कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, ये शब्द को याद रख के आगे बढ़ना है करके। जी तो इसको कैसे यूज करेंगे? रोज साकार मुरली में जो बाबा भी ने कहा होमवर्क देते हैं हाँ वो वो करना है, हमें करना है। तो ही आप लास्ट सो फास्ट तीव्र पुरुषार्थी जाएंगे ना। लास्ट सो फास्ट सो फास्ट, बाबा का कहना और मम्मा का करना, ये सौगात सबने ली ना। किसने किसने ली? मम्मा ने दी हुई सौगात हैंड रेस करके बताएंगे। हमने ली। ओम शांति। तो देखो गिफ्ट्स लेते हैं ना, तो उसका यूज भी करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे इस ग्रुप में भी। और कौन सा राज खोला? किसको याद है? बाबा ने कौन सा राज खोला? मम्मा कहाँ गई है? ओम शांति मम्मा ने दीदी। सेवा के लिए, हाँ बाबा ने बोलिए। बताया कि सेवा के लिए गए हैं मम्मा ना आगे। जो सतयुग में जो बच्चे होंगे, योग बल से जो पैदाइश होगी, तो बाबा ने कहा कि वो जो महारथी बच्चे और आप हैं, आप निमित्त बनेंगे, मम्मा को बोला। इसीलिए मम्मा ने शरीर छोड़ा, क्योंकि उनको ये सेवा करनी पड़ रही है। हम्म ओके अंजलि बहन आपका अनम्यूट है।
ओम शांति। मैंने आज मम्मा के लिए अंगूर लेकर गई और मम्मा ने मुझे पहला खिलाया और मेरे हाथ में सिर पर हाथ रख के बहुत प्यार किया, तो वो मुझे एहसास हुआ। कौन सा वरदान लिया? हाँ, ये शेयर करो अभी। 3 मिनट लेके, लास्ट 3 मिनट। हाँ, और आपने ये क्या क्या भोग लेके गए और मम्मा के हाथ से खुद गिट्टी भी खाया क्या? हाँ और क्या वरदान लिया मम्मा से? शुरुआत में वन ऐसे हाथ घुमाया था ना सभी के ऊपर, तो 1 सेकंड में हमने अनुभव किया कि मम्मा का स्नेह और भरा, मिलन भरा हाथ हमारे ऊपर, और वरदान। और मम्मा चलो, ने हैंड रेस कहा, करते हुए फटाफट बताएंगे आपने क्या क्या खिलाया और क्या क्या खाया। हाँ, और मम्मा ने कहा दृढ़ संकल्प करके अपना सामान में रहना और साधारण सबको प्यार संकल्प देना, करना ही नहीं। हाँ, करना साधारण ही है, करना। सबको प्यार देना है। जो भी कोई आपके साथ बुरा होगा वही उनको ही ज्यादा से ज्यादा प्यार करना है। ओम बहुत शांति। अच्छा। तो ये शुभ कामना, शुभ भावना गई कि नहीं, ये चेक भी करना है, और रात्रि में भी बताना है, उस टाइम माफी भी ले। ओके जी। ओम शांति। जी। मैं गुलाब जामुन लेकर गई थी, और उससे मम्मा का भी मुख मीठा हुआ और मेरा भी मुख मीठा हुआ। मुझे दूसरा कुछ सूझा ही नहीं, गुलाब जामुन ही। ओके, तो और किसी को कुछ शेयर करना है अभी? कौन सी बुक में से है, क्या नाम है इस बुक का जो ये आपने पढ़ा है? हमारा अव्यक्त वाणी का सेट है ना, जी। बुक का। हाँ जी। उसमें उस सेट में का 2012-13, उसमें जो आधा पार्ट में संदेश चल रहे ना, उसमें के संदेश पढ़ रहे हैं। ओके, अव्यक्त थैंक वाणी है तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन प्यारे संदेश हम नहीं पढ़ पा रहे ना, तो उसको ऐसे योग युक्त स्थिति में पढ़ रहे हैं, बाबा यू। अच्छा, पढ़ा रहे हैं। तो ये हर अलग अलग संदेश अलग अलग अव्यक्तवाणी में से हैं? हाँ, अव्यक्त वाणी के बुक्स सेट आप लेते हो ना मधुबन से, जी। उसी में के ओके। अलग अलग संदेश। चलो, अभी हम मम्मा का दृष्टि लेंगे। मम्मा का हाथ हमारे सर के ऊपर, देखिए, प्यारी दृष्टि, और वरदान लेंगे। पाप समान, संपन्न और संपूर्ण। बाबा की सर्व आश पूरी करने वाली आत्माएं हम बन रहे हैं मम्मा की दृष्टि से। स्नेह से, प्यार से, और इस स्नेह और प्यार की शक्ति से हम अब सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसी आत्माओं को लाए जहां पे हमारा कड़ा हिसाब है। उन आत्माओं को अभी मम्मा बाबा को के साथ बैठकर उनको दृष्टि दे और उनको शुभ भावना भेजे मन से। आप सभी बहुत प्यारे हो, अच्छे हो। आप सभी बाबा के प्यारे बच्चे हो। आपका कोई अभी देखिए, आपका कोई भी गलत संकल्प उस आत्मा तक नहीं पहुंच रहा है। पूरा क्लीन स्लेट हो गया है। उस आत्मा के प्रति सिर्फ शुभ भावना और शुभ। वो आत्मा चाहे कुछ भी मेरे ऊपर
परिस्थिति ला रही है और कुछ भी कर रही है, वो इस कलयुगी वातावरण के वश है और ये मेरा हिसाब किताब है। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना देंगे। अब फिर से मम्मा से दृष्टि लेंगे। मम्मा को भोग स्वीकार कराते हुए, जिन्होंने स्वीकार नहीं कराया। अब मम्मा हमें खुद अपने हाथों से गिट्टी खिला रही है। उसका टेस्ट ले वतन में। जो भी फल, जल और कुछ आपने बना कर लेके गए, उसका मम्मा जल भी पिला रहे हैं। फिर मम्मा बाबा के लव में लीन हो जाए, दृष्टि लेते हुए, और 1 सेकंड में साकार शरीर में पहुंच। ओम शांति।